पत्नी की बात को समझिएगा, एक नारी का बात को समझिएगा। आप लोग, नारी क्या बोलती है कि तुम्हें इतना छोटा सा बात नहीं पता कि जो भी तुम दोगे तुम्हारे तरफ सोना बनकर वापस लौटेगा। जो तुम दिया है वही तुम्हें वापस आया है। तुम एक दिए, वो कई गुना होकर तेरे पास वापस आया है सोना के रूप में। तुम इतना छोटा सा बात को नहीं समझ पाया। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप जो देते हैं वो लाखों गुना होकर आपकी तरफ वापस आता है। जी हां, जो कुछ भी आप देते हैं, या आप धन किसी को दे रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, किसी को अपमान कर रहे हैं, किसी को प्रेम दे रहे हैं, किसी को प्यार कर रहे हैं। मैं राकेश चंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, प्रोफेशनल लाइफ कोच, एक बार फिर से आपके सामने हूं और आज एक रोंगटे खड़े कर देने वाला स्टोरी के साथ आपके पास हूं और आपको यह बताऊंगा कि देने का शक्ति क्या है। आप देना सीखे नहीं हैं तो अब सीख लीजिए, और देने की क्या शक्ति होता है इस पर एक स्टोरी आपको मैं बताना चाहता हूं। आप इसे ध्यान से सुनिएगा, पूरी तरीके से वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। एक भिखारी आज यह सोच रहा है कि आज तो त्योहार का दिन है, आज मैं जब निकलूंगा तो बहुत सारे धन मुझे मिलेंगे। भिखारी तैयारी कर रहा है रात में और मन ही मन सपना भी देख रहा है कि क्या बात है, आने वाला सुबह त्योहार का दिन है और बहुत सारे धन मिलेगा। जब भिखारी तैयारी करता है तो वह क्या करता है, अपने ही थैला में कुछ अनाज डाल देता है, कुछ चावल डाल देता है। और वह चावल इसलिए डालता है कि उस भिखारी को मालूम है कि जब तक इसमें कुछ है नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। इंसानों का भी, मनुष्य का भी यह मेंटालिटी होता है कि जिसके पास है उसे दिया जाता है, और भिखारी को भी यह साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से पता है। वह भिखारी क्या कर रहा है कि अपने झोला में कुछ अनाज डाल दिया, खुद का अनाज। और लोगों को देखेंगे, दो तरह का लोग होता है। एक लोग जो देता है अभिमान के रूप में, जब तक किसी के पास कुछ है तो उसे दिया जाता है, और अगर देखेगा कुछ नहीं है तो उसे देता नहीं है। यह अभिमान के रूप में दिया जाता है। कुछ लोग प्रेम के रूप में देते हैं। हमें यह समझना भी बहुत जरूरी है। खैर, और यह साइकोलॉजी भिखारी को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। सुबह हो गया है, सूरज की किरणें निकलने वाली है। भिखारी ने तैयारी करके बाहर निकल चुका है भीख मांगने के लिए, इस उम्मीद में कि आज बहुत सारा धन मुझे भिक्षा में मिलेगा। सूरज की किरणें धीरे 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 फैलना शुरुआत हो गया है। भिखारी क्या देखता है कि एक इंसान सोने के रथ पर बैठा हुआ चला आ रहा है दूर से। भिखारी सपना देखने लगा, ठिठक गया और रुककर सपना जैसा महसूस करने लगा कि आज तो भिक्षा भी मिलेगा, तो उसी अंदाज में बहुत बड़ा भिक्षा मिलने वाला है। जब राजा ही है तो वो अपने हिसाब से भिक्षा देगा। राजा उसके पास पहुंच चुका है, रथ रुक चुका है, और राजा रथ से उतरता है और उस भिखारी के सामने अपना झोला फैला देता है। राजा बोलता है कि मुझे कुछ भिक्षा दे दो। भिखारी यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है, वो स्तब्ध रह जाता है। वो सोचता है, मुझसे राजा भिक्षा मांग रहा है,
खुद राजा, मैं क्या देने वाला हूं उसे। राजा बोलता है कि आज अगर तुम भिक्षा नहीं दोगे तो इस राज्य का पतन हो जाएगा। राजा बताता है कि कुछ ज्योतिषों ने मुझे बताया है कि अब कुछ दिनों में आपके राज्य पर आक्रमण होने वाला है, जिससे तुम्हारा राज्य समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसका एक ही उपाय है, राजा साहब, अगर आप अपने खुद से चलकर, आप अपने पैरों से चलकर अगर भिक्षा मांगते हैं, उस आदमी से भिक्षा लीजिए जो सुबह सुबह पहला आदमी आपको दिखे, और पहला आदमी तुम हो। तुम मुझे कुछ भिक्षा दे दो ताकि इस राज्य को बचा सकता हूं। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, मुझे कुछ भी दे दो, लेकिन दे दो। भिखारी सोचता है, उसकी सारा सपना चूर हो जाता है। वो क्या क्या अरमान लिया था। वह तो यह सोच रहा था कि राजा का भिक्षा भी ऐसा रहेगा जो मेरा जन्मों जन्मांतर का दुख मिटा देगा। और वो सारे अरमान धूमिल होते हुए देख रहा है भिखारी। वह कभी मुट्ठी में चावल लेता है और छोड़ता है, थैला में हाथ डालता है फिर छोड़ता है कि मैं अब क्या करूं। भिखारी है, कभी दिया नहीं है, देना सीखा नहीं है, कभी किसी को दिया ही नहीं है, जीवन भर लिया है। उसे क्या मालूम कि देने की शक्ति क्या है, उसे कुछ नहीं पता है। बहुत मुश्किल से भिखारी ने एक दाना अनाज निकाला और उस राजा के झोले में रख दिया। यहां एक दाना। राजा बहुत खुश हो गया और वह रथ पर बैठकर चलता बना। और भिखारी महसूस कर रहा है, दुखी महसूस कर रहा है कि आज मुझे जीवन में कुछ देना पड़ गया। मैं तो जीवन भर लिया हूं, आज देना पड़ा है। पूरा दिन भिक्षा भी मांगता रहा, लेकिन उसके मन में, उसके दिल में, उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही दुख है कि आज मैं दे दिया हूं। जो भी मेरे पास है उसमें एक दाना कम है। यही सोचते सोचते वह घर पहुंच गया। जब घर पहुंचता है, उसकी पत्नी देखती है कि आज तो बहुत सारा भिक्षा आपको मिला है, इतना भिक्षा तो आपको कभी नहीं मिला था। वो चिंतित स्वर में, दुखी स्वर में रोते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या पता है, जितना मिला है उसमें एक दाना कम है। और वह सारी स्टोरी अपनी पत्नी को बताता है और अपना माथा पर से सारा अनाज नीचे रख देता है। अनाज रखते हुए वह दुखी महसूस है, स्तब्ध है। दिया कभी नहीं था, हमेशा लिया था। यही चिंता में वह भिखारी ने क्या देखा कि चावल के दाने के नीचे एक सुनहरा दाना झलक रहा है, और वह दाना सोने का दाना है। सोने का दाना देखते ही वो भिखारी छाती पीट कर रोने लगा। रोते रोते वो जमीन पर लेट गया। पत्नी ने पूछी कि क्या हो गया। बोला, तुम्हें नहीं पता है मैं कितना बड़ा गलती किया हूं। मैं उस राजा को एक दाना चावल दिया हूं। अगर मैं पूरा चावल का दाना उसे दे देता तो आज मैं बहुत अमीर हो जाता, सारा चावल का दाना सोना बन जाता। यह देखो, एक ही दाना सोना बन पाया है। उसकी पत्नी क्या बोलती है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पत्नी की बात को समझिएगा, एक नारी का बात को समझिएगा आप लोग। नारी क्या बोलती है कि तुम्हें इतना छोटा सा बात नहीं पता कि जो भी तुम दोगे तुम्हारे तरफ सोना बनकर वापस लौटेगा। जो तुम दिया है वही तुम्हें वापस आया है। तुम एक दिए, वो कई गुना होकर तेरे पास वापस आया है सोना के रूप में। तुम इतना छोटा सा बात को नहीं समझ पाया। मैं आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि पुरुष
मनुष्य जाति में पुरुष से हमेशा लेना सीखा है। अगर देने की बात करें तो हमेशा नारी दी है, कभी मां के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी बेटी के रूप में, कभी देवी के रूप में। इस दुनिया को यह मालूम होना चाहिए कि नारी हमेशा दी है, ली कभी नहीं है। वह देने की शक्ति को जानती है, पहचानती है, और सारे मनुष्य जाति को यह समझना चाहिए कि जब आप देते हैं कई गुना अधिक आपकी तरफ वापस आता है। यह सीखना है, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि नारी की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, देने की शक्ति लाखों गुना है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने यह वीडियो को अंत तक देखे, और आप लोगों से विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए, क्या जिज्ञासा है, सवाल करिए, मैं उस सवाल का जवाब देने का कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए।